हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, हमारा ध्येय है लर्न टू फाइंड योर पाथ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11 फरवरी 2019 में जो थर्ड शिफ्ट थी उसका 11 फरवरी 2019 को जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, तो उसकी थर्ड शिफ्ट में जो मैथ का सेक्शन था उसके क्वेश्चंस आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्योंकि अब क्योंकि अब एसएससी जीडी का पेपर आ रहा है, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आप प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जिससे आपको पता चल सके कि एसएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है जीडी के एग्जाम में। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये है पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला प्रश्न है एक्स रेशियो वाई बराबर 6:5 तथा जेड रेशियो वाई, यहाँ जेड रेशियो वाई नहीं, वाई रेशियो जेड होना चाहिए। वाई रेशियो जेड बराबर 9:25। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स रेशियो जेड। चलिए देखते हैं। यहाँ से एक्स रेशियो वाई हमें दिया है 6/5, वाई रेशियो जेड दिया है 9/25। यहाँ वाई का मान 5 है, यहाँ 9 है, तो बराबर करने के लिए यहाँ 5 से गुणा कर देंगे और यहाँ 9 से। तो एक्स का मान यहाँ से आ रहा है 54 और जेड का यहाँ से आ जाएगा 125। हमसे पूछा एक्स रेशियो जेड, तो ये आ गया 54:125 और ये हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमसे कहा है कि इफ मनोज परचेजेस 324 टॉफीज फॉर ₹486, देन हाउ मेनी टॉफीज शुड ही सेल फॉर ₹90 टू अर्न 50% प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि मनोज ने 486 रुपये में 324 टॉफियां खरीदी और फिर वो कह रहा है कि वो 90 रुपये में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 50% का प्रॉफिट हो जाए। चलिए पहले इसका निकाल लेते हैं हम सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो सीपी का हो जाएगा 486/324। तो देखते हैं यहाँ पहले 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 एकम 2 और 2 2 छिंग 12, 2 दूनी 14, ये 2 4 3। तो ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब ये 3 से भी कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौके 12। ये 9 से कट जाएगा, 9 छिंग 54, 9 निम 81 और ये फिर से 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। यानी एक टॉफी का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 3/2, या ऐसे हम लिख सकते हैं 1.5 रुपये। अब हमसे पूछा है कि 50% प्रॉफिट होना चाहिए। तो 1.5 रुपये जब इसका कॉस्ट प्राइस है, इस पर 50% प्रॉफिट लेना है, तो यानी हमें कोई चीज़ बेचनी पड़ेगी। एक तो 1.5 और इसका 50% हो जाएगा 0.75, यानी हमें कोई चीज़ बेचनी पड़ेगी 2.25 रुपए की। तो हमसे कहा है कि 90 टॉफियाँ 90 रुपए अर्न करने के लिए कितनी टॉफियाँ बेचे। तो नंबर ऑफ टॉफीज के लिए हम करते हैं 90 में 2.25 का भाग दे देंगे तो हमारी निकल आएगी टॉफियों की संख्या। चलिए देखते हैं इसे करके। इसे पहले 5 से हल करके देखते हैं हम। 5 चौके 20 और 2 पचम 25, ये 5 एकम 5 4, 5 अट्ठे 40, 1800। यहाँ से 9 से 9 पंजे 9 दुनी, ये 200/5, यानी यहाँ से आएगा 40। यानी कि हमारी जो है 90 रुपये में अगर वो 40 टॉफियाँ बेचता है तो उसे होगा 50% का लाभ। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर। चलिए करते हैं इसे। यानी हमसे कहा है कि एक स्क्वायर का जो विकर्ण है वो 14 सेंटीमीटर का है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर स्क्वायर की साइड ए है तो विकर्ण होता है a√2 और ये हमें दे रखा है 14। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी 14/√2
तो ये हो जाएगा यहाँ से, इसे 14 को हम इस तरह लिख लेते हैं 7 गुणा √2 गुणा √2। तो ये √2 से √2 कट जाएगा तो ये हो गया 7 √2। ये भुजा हो गई। और एरिया हमें पता है A² यानी 7 √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 49 गुणा 2 यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सही जवाब। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, रवि, मनीष एंड नवीन alone can complete a work in 30 days, 15 days and 10 days। अगला प्रश्न है हमारा, रवि, मनीष एंड नवीन alone can complete a work in 30 days, 15 days and 10 days respectively। They start the work together but Ravi leaves the work after 2 days of the starting and Manish leaves the work after 3 days more। In how many days Naveen will complete the remaining work। यानी क्वेश्चन हमसे कहा है कि रवि, मनीष और नवीन किसी काम को 30, 15 और 10 दिन में करते हैं। अगर वो एक साथ काम शुरू करते हैं और रवि 2 दिन बाद काम छोड़ देता है और मनीष उसके 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम नवीन कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। चलिए करते हैं इसे। ये रवि, ये मनीष और ये नवीन, ये करता है 30 दिन में, ये 15 में और ये 10 में। तो एलसीएम 30 आ गया। एफिशिएंसी इसकी 1, इसकी 2 और इसकी 3। अब हमसे कहा है काम शुरू करते हैं और 2 दिन तक तो तीनों ही कर रहे हैं, तो 2 दिन में ये हो जाएगा 3, 2, 5 और 1 6, 6 दूनी 12 यानी 12 काम हो गया। उसके बाद में रवि ने छोड़ दिया तो 3 दिन मोर यानी 3 दिन तक फिर ये दोनों काम करेंगे। तो ये हो गया 3 और 2 5, 5 तिया 15। तो अब हमारा ये काम हो गया 27। अब बचा काम 3। तो 3 काम को नवीन करेगा कितने दिन में। एफिशिएंसी 3 है तो एक ही दिन में कर देगा, यानी रिमेनिंग काम को नवीन एक ही दिन में कर देगा। तो ये हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए सम ऑफ ₹10,640 गिव्स इंटरेस्ट ऑफ 3724 इन x years at 5% सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। यानी हमसे कहा है कि 10,640 रुपए की जो ब्याज है वो 3724 रुपए बनती है 5% की दर से x ईयर्स में। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, अपने फॉर्मूले में लगा दें। तो ये हो गया PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट 3724 दी है, प्रिंसिपल दे रखा है 10,640, R 5% और T हमें निकालना है। T यानी X और ये 100। चलिए देखते हैं, यहाँ से 20 बार कटेगा, 0 से 0, 2 से इसे काट देते हैं 5, 3 और 2। तो अब x का मान ये हो जाएगा, यहाँ से आएगा 3724/532। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7, यानी 7 साल। x का जो मान होगा, x की वैल्यू होगी वो होगी 7 ईयर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स आर 16, 60 and 4 respectively। If their sum is 32, then what will be the difference of these two numbers। चलिए करते हैं इस प्रश्न को। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न को। जैसा कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होता है वो उनकी एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो हम मानते हैं कि जैसे हमारी दो संख्याएं एक्स वाई हैं, तो x इंटू वाई हो जाएगा ये 60 इंटू 4, यानी एक्स वाई हमें दिया है यहाँ से 240 और इनका सम हमें दिया है 32। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला। तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये 32 का स्क्वायर x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 240। तो ये होता है 1024 x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस
480। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 1024 माइनस 480, तो ये आ जाएगा 544। और हमसे पूछा है डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो चलिए यहाँ रखते हैं 544, ये हो जाएगा 480। तो यहाँ से आता है 64 एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से x माइनस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8। यानी कि उन दो जो दोनों संख्याएं हैं, यानी डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 8, और ये मुझे दिया है मेरे सेकंड ऑप्शन में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ए शॉपकीपर अर्न्स 36% प्रॉफिट, मार्क्ड प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस। यानी हमसे कहा है कि कोई दुकानदार 20% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे और वो 36% प्रॉफिट कमाता है। तो हमसे पूछा है कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है। तो चलिए हम मानते हैं कि हमारा जो मार्क प्राइस है ये है 100 रुपीज़। अब डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस हो गया 20% डिस्काउंट के बाद 80, और हमसे कहा है कि 36% प्रॉफिट है। यानी ये जो एसपी है ये 136% है कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि 36% जब प्रॉफिट लगा लेंगे तो ये 136% हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का। तो यानी एसपी हमें कितना दिया है 80, तो 80 इज इक्वल टू, और सेलिंग प्राइस है 80% एमपी का, तो यहाँ से रिलेशन बनेगा कि 80% ऑफ एमपी ये इज इक्वल हो जाएगा 136% और ऑफ सीपी के। तो एमपी अपॉन सीपी यहाँ से आएगा 136/80। अब इसे 4 से काटते हैं तो ये 4 3 और ये 4 चौक, और ये इस तरह से। अब इसे देखते हैं किससे कटेगा, ये 2 से जाएगा 17 और 10। तो हमसे पूछा मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, तो ये 7 ज़्यादा है 10 पे। तो देखते हैं ये 7 ज़्यादा है 10 पे, तो 700/10 यानी 70% जो है मार्क प्राइस ज़्यादा है, और ये दिया है मुझे ऑप्शन डी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि द बार चार्ट गिवन बिलो शोज द अमाउंट ऑफ शुगर used in making 7 different variety of sweets S1, S2, S3, S4, S5, S6 and S7 has been shown as a percentage of total weight of the sweet। यानी इसमें हमसे कहा है कि 7 तरह की मिठाइयाँ हैं S1 से S7 तक, और ये बार ग्राफ में जो ये परसेंटेज दी गई है ये उन मिठाइयों में जो चीनी है वो कितने परसेंट है वो दिखाई गई है। और फिर हमसे क्वेश्चन किया है कि द टोटल वेट ऑफ स्वीट S3 इज 450 kg, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शुगर यूज्ड इन स्वीट S3। यानी हमसे कहा है कि अगर S3 का कुल वेट 450 किलो है तो उसमें चीनी कितनी है। चलिए देखते हैं S3 कहाँ है, S3 है ये, और इसमें दी है 16%। यानी 450 का 16% हम निकाल लें तो ये हो जाएगा, इसे 50 से 2 बार चला जाएगा, और ये 9 बार, ये 8 बार, यानी उसमें 72, यानी उसमें 72 kg चीनी है, और ये दिया है मुझे ऑप्शन ए में। तो ये हमारा सही जवाब है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्किल आर सेम इफ द एरिया ऑफ द सर्किल इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर। यानी हमसे कहा है कि एक सर्किल और एक स्क्वायर की पेरीमीटर बराबर है। यदि सर्किल का एरिया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया दे रखा है हमें 2464। तो चलिए देखते हैं, पहले यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से इसे काटते हैं तो ये 1 बार जाएगा, यहाँ 2 आएगा तो ये फिर से 1 बार, और 4 तो ये 2 बार।
तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 112 गुणा 7, तो 112 होता है 28 गुणा 4 गुणा और 7 ये हो जाएगा। तो 28 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 4 और ये 4 गुणा 7, यानी आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 गुणा 4 यानी 28 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं सर्कल की पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, तो पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 और आर हो गया 28। ये 4 बार चला जाएगा तो यहाँ से ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 चौके ये हो जाएगा 88 गुणा 2 यानी 176 सेंटीमीटर। तो इसकी जो पेरीमीटर हो गई 176, तो स्क्वायर की भी पेरीमीटर 176 हो जाएगी। चलिए अब इसे यहाँ करते हैं। जब स्क्वायर की पेरीमीटर 176 है तो स्क्वायर की साइड हो जाएगी, इसे 4 से कर देंगे तो 44, और जब साइड 44 है तो एरिया हो जाएगा स्क्वायर का 44 का स्क्वायर। और 44 का स्क्वायर कितना होता है? 44 का स्क्वायर होता है 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष इज रनिंग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड ही स्टॉप्स फॉर 5 मिनट्स टू टेक रेस्ट एंड एंड of every third kilometer, what will be the time taken by Piyush to cover a distance of 56 किलोमीटर। यानी हमसे कहा है कि पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। वो हर 3 किलोमीटर चलने के बाद में, दौड़ने के बाद में 5 मिनट का रेस्ट लेता है, तो वो 56 किलोमीटर कितनी देर में तय करेगा। चलिए देखते हैं फिर हम इस क्वेश्चन को। जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है और टोटल चलना है उसे 56, तो 56/8, तो यहाँ से लगने चाहिए 7 घंटे। पर अब कहा है कि वो हर 3 किलोमीटर के बाद 5 मिनट रुकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ 3 किलोमीटर मतलब कितनी बार 3 किलोमीटर कितनी बार रुकेगा। तो यहाँ 3 से भाग देंगे इसे, तो ये आएगा 3 एकम 3, 2 यहाँ, 3 अट्ठे 24, यानी वो 18 बार 5 मिनट के लिए रुका होगा। तो 18 गुणा 5 90 मिनट। तो यानी 90 मिनट के लिए वो रुका होगा, यानी वो 90 मिनट और रुका होगा। तो 7 घंटे में जब 90 मिनट जोड़ देंगे तो 90 मिनट का बनता है 1.5 घंटा, यानी उसे टोटल टाइम लगेगा 8.5 घंटे। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, if cost price of an article is 30% less than the selling price of that article, then what will be the profit percentage। यानी हमसे कहा है कि कोई वस्तु है जिसका जो कॉस्ट प्राइस है वो उसके सेलिंग प्राइस से 30% कम है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो हम मानते हैं सेलिंग प्राइस है हमारा 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस 30% कम है तो ये 70 हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट यहाँ हमारा कितना बनना है? प्रॉफिट बनना है 30 रुपये का 70 पे। चलिए देखते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ से 300/7, तो ये आएगा 7 7 चौके 28 और 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये आएगा 42.86%। और ये मुझे दे रखा है यहाँ। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 16 सेंटीमीटर if the diameter of its base is 3.5 centimeter, then what will be the volume of the cylinder। यानी हमसे कहा है कि एक सिलेंडर है तो उसकी हाइट 16 सेंटीमीटर है, इसके आधार का जो व्यास है वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो हम देखते हैं कि सिलेंडर यानी बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह आर यानी आर होता है व्यास का आधा, तो इसे हम लिख सकते हैं d/2, तो यानी 3.5/2 स्क्वायर। और h, तो h हमें दी है 16। अब निकालते हैं इसे।
तो ये हो गया 3.5 गुणा 3.5, 2, यहाँ 16, इसे घटाकर यहाँ से हम कर देते नीचे 100, ये 5 बार जाएगा, 5 से ये 20 बार जाएगा, 4 से ये 4 बार और ये 5 बार, फिर 5 से ये 7 बार और 2 से ये 1 बार। तो यहाँ से ये आएगा 11 गुणा 28 बटे 2। तो 2 से ये चला जाएगा 14 बार, तो ये आ जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर क्यूब, और ये मुझे दे रखा है ऑप्शन डी में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुनीत गोज टू हिज ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू हिज होम एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ पुनीत। यानी पुनीत अपने घर से ऑफिस जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, लौट के आता है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हमसे एवरेज स्पीड पूछी है, तो हम सब जानते हैं कि एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। ए होती है जाने वाली स्पीड और बी होती है आने वाली। तो यहाँ लगा देते हैं ऐसे इस तरह। तो ये हो गया हमारा 2 गुणा 60 गुणा 90 बटे 150। अब इसे 30 से काटते हैं, 30 से ये 5 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 5 से ये 12 बार चला जाएगा। तो ये कितना हो गया, 12 दूनी 24 तिया 72, यानी उसकी एवरेज स्पीड हो गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दी है ऑप्शन सी में। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ a is 25% लेस देन b देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2b माइनस a। यानी a b से 25% कम है, तो मान लिया कि b 100 है, a 75 हो गया। चलिए अब देखते हैं 2b माइनस a बटे a। तो 2b की जगह 100 रख दो, a की जगह 75 रख दो, और नीचे a है यहाँ भी 75 रख दो। तो ये हो गया 200, 200 में से 75 गया 125, और ये 75, 25 से ये 3 बार जाएगा और ये 5 बार, तो ये आ गया 5/3, और 5/3 दिया ऑप्शन डी में, तो ये हो गया सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं याद दिला दूंगा आपको कि अभी आप जो ये गणित पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं आप पेगासस लर्निंग एकेडमी पर। ये आपका अपना ही चैनल है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत पता चल जाए और आप देख सकें उसे। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए एंड बी स्टार्ट्स ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹28,000 and 42,000 respectively. A invest for 8 months and B invest for 1 year. If total profit at the end of the year is 21,125 रुपीज, तो इसमें B का शेयर क्या था। यानी हमसे कहा है कि A और B 28,000 और 42,000 रुपये लगाकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं। A 8 महीने के लिए पैसे लगाता और B 1 साल के लिए। साल के लास्ट में 21,125 का जो प्रॉफिट मिलता है उसमें बी का शेयर पता करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो सीधा सीधा होता है उस रेशियो में कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो उसी रेशियो मिलता है प्रॉफिट। तो ए का इन्वेस्टमेंट था 28, क्योंकि ये 3 जीरो है तो हम इसे हटा देंगे। 28 इन्होंने लगाया था अपना 8 महीने के लिए, प्लस इन्होंने लगाए थे 42,000 12 महीनों के लिए, क्योंकि पूरी साल दी है, तो ये बराबर आ रहा है प्रॉफिट 21,125। तो अभी और देखते हैं हम इसे, तो ये 4 से 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार, उसके बाद में ये 14 से 2 बार कटेगा, ये 3 बार। तो यहाँ से आ गया 2 दूनी 4 और ये आ गया 3 तिया 9,
और ये 21,125, यानी कुल जो धन है वो 4:9 में इनका लगा था। तो यानी जो कुल धन को अगर हम जोड़ लें यानी 13 हो जाएगा। तो 13 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 21,125 को। और हमसे पूछा बी का शेयर, तो बी का धन था 9। तो अब यहाँ से निकालते हैं कि 9 का शेयर यानी बी का शेयर 9 अनुपात में जो लगा था वो कितना होगा। तो इस तरह से ये कर देंगे। तो अब इसे हल करके देखते हैं कि क्या आता है। तो इसे अब 13 से ही काट के देखते हैं। तो ये 13 से पहले तो जाएगा यहाँ एक बार, फिर 8 बचेगा, फिर 13 छक्के 78 तो 3 बचेगा, फिर 13 दूनी 26 6 बचेगा, 13 पंजे 65। यानी अब इसमें 9 का गुणा करके देखते हैं तो ये हो जाएगा। तो इनका 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14,625, यानी बी का शेयर हो जाएगा 14,625। और ये दिया है मुझे ऑप्शन ए में। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द लाइन चार्ट गिवन बिलो shows the ratio of imports to export for a country for 5 consecutive years by 1 to by 5। फिर क्वेश्चन है, if the imports for the year by 5 is 76,000 crore then what will be the export for the year by 5। यानी हमसे प्रश्न में कहा है कि ये जो लाइन चार्ट में दिखाया है ये किसी कंट्री के 5 सालों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेशियो है। फिर हमसे कहा है प्रश्न में कि बाई 5 जो है उसका यानी बाई 5 जो ईयर है उसमें जो इंपोर्ट था वो तो था इसमें 76,000। तो हमें निकालना है कि इसमें एक्सपोर्ट क्या था। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हमें दिया है इंपोर्ट से एक्सपोर्ट का रेशियो। तो ये दिया गया है हमें 0.95। 0.95 को हम लिख सकते हैं 95/100। यानी एक्सपोर्ट अगर 100 है तो इंपोर्ट है 95। और हमें इंपोर्ट कितना दे रखा है, हमें इंपोर्ट दिया है 76,000। तो यानी 95 का जो मान है वैल्यू है ये 76,000 के बराबर है। और हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। तो चलिए देखते हैं 76,000/95 गुणा 100। तो ये हो जाएगा हमारा, इसे 19 से काटेंगे तो ये 5 बार और ये जाता है 4। तो ये 4,000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 और ये 5 से कट जाएगा हमारा 8 बार, यानी 800 गुणा 100 यानी हो गया 80,000। यानी हमारा जो एक्सपोर्ट था वो था 80,000 और ये दिया है हमें ऑप्शन बी में। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन टाइप की दी है, एक्सपेंशन दिया है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें हम बॉडमास का यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं इसे। ये है 4/2 + 2 - 1/2 × 1/4 और ये है 8 - 3 / 1/4 + 6। तो ये हो जाएगा 2 + 2 और ये हो जाएगा -1/8। तो यहाँ से हो जाएगा 8 - 3, ये हो जाएगा इस तरह से 3 × 4 + 6। तो ये हो गया 4 - 1/8 और ये हो गया 8 - 12 + 6। तो ये हो गया 31/8/8 और 6 14, 14 में से 12 गया 2। तो ये आ जाएगा 31/8 गुणा 2 यानी 31/16। और 31/16 दिया है मुझे ऑप्शन बी में। तो यही है मेरा सही जवाब। चलिए बढ़ते अपने अगली प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सुमित, रवि एंड पुनीत इन्वेस्ट ₹45,000, 81,000 and 90,000 respectively to start a business. At the end of the year, the total profit is 4,800. 30% of the total profit gives in charity and rest is divided among them. What will be the share of Sumit? यानी क्वेश्चन में हमसे कहा है कि सुमित, रवि और पुनीत 45,000, 81,000 और 90,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। साल के अंत में उन्हें 4,800 रुपये का प्रॉफिट होता है, जिसमें से 30% वो दे देते हैं किसी चैरिटी में और बाकी बचा हुआ इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में इन्हें मिल जाता है। तो हमसे पूछा है कि सुमित को कितना मिलेगा।
तो चलिए देखते हैं इसे। तो जैसा कि हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। तो यहाँ पे टाइम तो 1 ईयर है, तो टाइम तो ये अंतर डालेगा नहीं। इन्वेस्टमेंट है हमारा 45/81/90, क्योंकि यार लास्ट के 3 जीरो को हम हटा सकते हैं, उनका कोई यूज नहीं है। अब इसे हम 9 से देखते हैं काट के, तो ये 5 बार जा रहा है, ये 9 बार और ये 10 बार, यानी इस रेशियो में इनके पैसे लगे थे। लास्ट में जो प्रॉफिट था वो 4800 था, तो 4800 में से 30% दे दिया, तो अब बचा 70%। तो 4800 का 70% हो जाएगा ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 2 सत्ते 14, तो ये हो जाएगा 336। यानी अब सिर्फ बचे हैं 3360 रुपये, और 3360 रुपये को हमें इस अनुपात में बांटना है। फिर हमसे पूछा है सुमित का शेयर क्या है, यानी 10, 5, 15 और 9 24, यानी अभी 24 जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 3360 को, और सुमित का शेयर है हमारा 5। हमें निकालनी है 5 की वैल्यू यहाँ से, तो 3360/24 × 5। तो चलिए अब इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या हो जाएगा। इसे 12 से काटते हैं तो ये 2 बार जाएगा, और ये जाएगा आपका 2 बार, 12 दूनी 24 और 9, 12 अट्ठे 96। अब 2 से फिर से इसे काट देते हैं तो ये 140, तो ये आ गया 700, यानी 700 रुपये था सुमित का शेयर, और ये दिया हमें ऑप्शन ए में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सम बिकम्स 6 times ऑफ itself in 4 years at compound interest, in how many years will the sum becomes 216 times। यानी प्रश्न में हमसे कहा है कि कोई जो धन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि एनुअली कंपाउंड हो रही है उस पर 6 गुना हो गया है 4 साल में, तो ये 216 गुना कितने साल में होगा। तो इसे देखते हैं, यहाँ लिखते हैं टाइम, और ये लिखते हैं कितने गुना, यानी यहाँ अमाउंट लिख देते हैं ए अमाउंट। तो ये 4 साल में 6 गुना हो गया, और इसे हमें करना है 216 गुना। तो 216 जो होता है 216 होता है 6 का क्यूब, तो यानी ये 3 गुना हो गया। यानी हर हर 4 साल में ये 6 गुना गुना होता है, तो अगले साल में फिर से 6 गुना होगा, और अगले 4 में फिर से 6, यानी कुल 12 सालों में 216 गुना हो जाएगा, और 12 मुझे दिया है ऑप्शन ए में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अलोन कैन मेक ए chair in 40 days, B alone can make the same chair in 24 days. If A and B are working on alternate days and A work on the first day, then in how many days chair will be completed। यानी हमसे कहा है कि A किसी चेयर को 40 दिन में बनाता है, B उसी चेयर को 24 दिन में बनाता है। तो अगर वो एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें और काम A शुरू करता है, तो वो चेयर कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसे। A बनाता है 40 दिन में, B 24 दिन में, एलसीएम इनका देखते हैं तो ये हो जाएगा 120। यहाँ से इसकी ए की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी और इसकी आएगी 5। अब ये एक दिन छोड़ कर एक दिन काम करेंगे, और काम शुरू कर रहा है ए, यानी ए पहले दिन 3 काम करता है, बी दूसरे दिन 5, यानी एक अगर हम इसे एक साइकिल मान लें तो ये एक साइकिल में हो रहा है काम 8, और काम टोटल करना है 120। तो 120 में 8 का अगर हम भाग दे दें तो ये हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 15 बार, यानी 15 साइकिल में काम पूरा हो जाएगा हमारा, और 15 साइकिल का मतलब है 30 दिन में। तो ये 30 दिन में हमारा काम हो जाएगा पूरा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 35, 39, 41, 46, 27 एंड x इज 38। तो फिर x और x की वैल्यू हमें पता करनी है, तो चलिए देखते हैं। 35 + 39 + 41 + 46 + 27
प्लस एक्स, और ये टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6, और इनका एवरेज है 38। तो चलिए इन्हें जोड़ के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 7 और 6 13, और एक 14 और 9 23, और 5 28 का 8 हासिल 2, 3 और 3 6 4 10, 4 14 और 2 16 और 2 18, यानी 188 प्लस एक्स बटे 6 बराबर 38। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 38 गुणा 6 माइनस 188। तो 38 गुणा 6 हो जाता है 4 6 24 और 2 6 12, यानी 228, और 228 में से 188 को घटा दें तो ये हो जाते हैं हमारे 40, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 40, और ये दिया हमें ऑप्शन बी में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टेबल दी है और हमसे क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, यानी जो डेटा है इसकी मीडियन क्या होगी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं देखूं तो ये तो मेरा डेटा हो गया, और ये हो गई मेरी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ प्यूपिल, यानी 5 रुपए की सेविंग है वो एक आदमी द्वारा है, 15 रुपए की तीन आदमी द्वारा। तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मेरी। और मीडियन होती है जब हम किसी नंबर सीरीज को, किसी नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो जो बीच में आता है नंबर उसे हम कहते हैं उसकी मीडियन। तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में रखें अगर, तो ये हो गया, पहले हम रखते हैं 5, फिर हो जाएगा हमारा 15 15 15, फिर हो जाएगा 20 20 20 20, फिर 25 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40 40। अब देखते हैं इसमें बीच में कैसे आता है। पहले देखते हैं कुल कितने नंबर्स हैं। तो ये हैं 4 और 4 8, और 2 10 11 12 और 2 14, 14 हैं। तो यानी क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स में हमें बीच के दोनों लेकर उनका एवरेज निकालना होगा। तो बीच में यहाँ कौन सा आएगा, बीच में यहाँ आएगा 7वां और 8वां। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं हम, 3 और 1 4 और 4 8। तो यानी जो 20 है यही 7वें पर है और यही 8वें पर है। तो मीडियन हो जाएगी हमारी 20 प्लस 20 बटे 2, यानी 40 बटे 2। तो मीडियन हो जाएगी 20, और 20 मुझे दे रखा है मेरे ऑप्शन डी में। तो ये हमारा हो गया सही जवाब। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स n1 n2 n3 n4 n5 and n6। तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, तो एक्चुअल क्वेश्चन ये होगा कि 6 नंबर हैं n1 से n6 तक, उनका एवरेज है a, ये a। तो a उसका एवरेज है, और फिर कहा है कि अगर सब हर नंबर में से 5 5 घटा दें हर नंबर में से, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर इनका एवरेज a है और हर नंबर में से 5 घटाएंगे, तो एवरेज में भी तो 5 का डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम हर नंबर में से a 5 5 5 5 घटाते जाएंगे, तो एवरेज में भी 5 का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा a-5, और a-5 मुझे दिया है मेरे ऑप्शन डी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर से वही लाइन चार्ट दिया है, y1 से y5 तक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशियो है, और हमसे क्वेश्चन किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट है एक्सपोर्ट फॉर ईयर y3 आर मोर देन द एक्सपोर्ट फॉर ईयर y2। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो हमें हर ईयर में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। जब ये y1 में हमें रेशियो दिया है 0.8, यानी हो जाएगा 8/10। y2 में दिया है 0.9, यानी 9/10। y3 में दिया है 1.1, यानी 11/10। y4 में दिया है 1.05, यानी 105/100। y5 में दिया है 0.95/100।
सॉरी ये 0.95, तो ये हो जाएगा 95/100। जब ये 100 पर है तो इन्हें भी हम 100 पर लेते हैं, तो ये 110 हो जाएगा, ये 90/100 हो जाएगा, और ये 80/100। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस में क्या दिया है, क्योंकि हमारा जो बेस है वो सेम हो गया। हमें याद रखना है ऊपर वाला इम्पोर्ट और नीचे वाला एक्सपोर्ट। अब देखते हैं, हमसे कहा है कि एक्सपोर्ट फॉर ईयर Y3, यानी Y3 जो एक्सपोर्ट है इसका, आर मोर देन द एक्सपोर्ट फॉर ईयर Y2। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, एक्सपोर्ट तो दोनों में हमने बराबर लिया है, तो ये तो हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट। पर हमें तो ट्रू बताना है, रॉन्ग हमें बताना ही नहीं। अब देखते हैं अगला, इम्पोर्ट्स फॉर ईयर Y3, यानी Y3 के लिए जो इम्पोर्ट है वो मैक्सिमम है जो पांचों दिए गए उनमें। तो ये बात तो सही है, सब में जो सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्ट है वो Y3 में ही है, तो ये हमारा हो गया सही आंसर। तो और हमें कोई पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। अब देखते हैं, सी डेटा इज इनसफिशियंट, तो ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अगला है डी, इम्पोर्ट्स फॉर ईयर Y1 आर लीस्ट फॉर द गिवन 5 ईयर्स। तो ये बात सही है, ये बात भी सही है, क्योंकि इसका इम्पोर्ट सबसे कम है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पर फिर इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन भी होना चाहिए था कि आपके 2 स्टेटमेंट सही हैं या 3 है, ऐसा तो कुछ नहीं दिया है। चलिए अब हम दोनों ही कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही इसे फॉलो कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सपेंशन। तो चलिए इसे बॉडमास से सॉल्व करते हैं। पहले इसे लिख लेते हैं, 6 1/2 प्लस 80 डिवाइड 40 माइनस 30/7 ऑफ 5 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा 13/2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 30/7, ये गुणा हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 14/3। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये 3 से 10 बार जाएगा, ये 7 से 2 बार, तो ये हो जाएगा 13/2 प्लस 2 माइनस 20। तो ये हो जाएगा 13/2 माइनस 18। तो यहाँ से ये आएगा एलसीएम 2, 13 माइनस 36। तो आंसर जो आएगा यहाँ से वो आएगा 23/2 माइनस का, और 23/2 मुझे दिया है ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। तो ये आपके हो गए वो 25 क्वेश्चन जो 11 फरवरी शिफ्ट 3 में आए थे। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। देखिए ये क्वेश्चंस मैंने उस तरीके से करवाए हैं जिस तरह से लास्ट में रिवीजन के लिए किए जाते हैं। ये मैंने इस तरह से करवाए हैं सब तेजी से कर सके। मैंने ये बहुत बेसिक से नहीं बताए हैं। अगर बेसिक से हम आगे अपना पूरा मैथ का कोर्स पढ़ाएंगे तो उसमें हम हर चीज़ बेसिक से पढ़ेंगे, पर अभी ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन इस तरह से करे हैं कि आप पेपर में जल्दी से जल्दी कर सकें। बहुत डिटेल में इनको नहीं बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें। अपने दो आप खुद चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों और लोगों से भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या गलती थी, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार करके वापस आ सकें। चलिए अब फिर से मिलते हैं अपने अगले किसी सेट में, किसी और सेक्शन में, रीजनिंग या मैथ के में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।